हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, पिंक आई के बारे में, रेड आईज के बारे में, सुर्ख आंखों के बारे में, आंखें लाल हो रही हैं, खारिश हो रही है, ये जो वबा फैली हुई है, वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। सब लोग परेशान है कि पता नहीं हम अंधे तो नहीं होने वाले। नहीं, बिल्कुल भी आप लोग अंधे नहीं होने वाले। किसी कंजंक्टिवाइटिस के अंदर जो कंजंक्टिवाइटिस का वर्ड है, इसके दो वर्ड्स हैं, कंजंक्टिवा है और दूसरा वर्ड है आइटिस। आइटिस जो वर्ड है, लफ्ज के शो कर रहा है इन्फ्लेमेशन को। इसका उर्दू जबान के अंदर मतलब बनता है इन्फ्लेमेशन, सूजिश, मलाइश हो जाना, सूज जाना कोई चीज। अब जो कंजंक्टिवा है, ये जो इसका मतलब है आपकी आंख की जो परत है, आपकी जो आंख का सफेद पार्ट है, इसके ऊपर एक परत मौजूद होती है, एक आउटर कवरिंग मौजूद होती है, आउटर लेयर मौजूद होती है, जो कि आपकी आंख को महफूज रखती है, बाहर से जो गंद आता है उससे बचाती है। साथ साथ ये लेयर आपकी जो है आईलिड्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसके ऊपर भी मौजूद होती है, ये उसको भी प्रोटेक्ट करती है। अब इसकी जब सूजिश होती है, इन्फ्लेमेशन या मलाइश होती है, जब ये सूजती है तो इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है। अब ये जो है आप लोगों को ऐसे ऐसा समझ आ जाएगा कि आजकल जो वबा फैली हुई है, इसको हम कह रहे हैं कि वायरल जो है इन्फेक्शन फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है। एक वायरस आ गया है जो कि कंजंक्टिवाइटिस कर रहा है, गुलाबी आंखें कर रहा है, लाल आंखें कर रहा है। तो कंजंक्टिवाइटिस जो है वो वायरस से नहीं होती, बल्कि इसकी और भी वजूहात होती हैं। आप लोगों को ये तो समझ आ गया कंजंक्टिवाइटिस है क्या। अब इसके कॉजेस को देख लेते हैं। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो होता है, नॉर्मली अगर ना वायरस है ना ही बैक्टीरिया आया है, तो नॉर्मली इरिटेशन की वजह से आप नहा कर आते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, वहां गंद है, या आप किसी डस्ट वाली जगह पर हैं तो आपको आई की एलर्जी हो जाती है, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, गर्मी से हो जाती हैं कुछ लोगों की, तो ये कंजंक्टिवाइटिस हुआ होता है। तो आपकी आंखों की जो परत है, इसके अंदर ब्लड वेजल्स जो है, छोटी छोटी खून की नालियां मौजूद होती हैं, ये जो है डायलेट हो जाती हैं, ये वाज़े होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंख जो है सुर्ख नजर आती है। तो इरिटेशन भी हो सकती है किसी चीज से, एलर्जी भी हो सकती है किसी चीज से, और साथ साथ जो है आपको बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं, जो कि आपकी आंख के अंदर जब घुसते हैं तो आपकी जो है आंख के अंदर कंजंक्टिवाइटिस कर देते हैं। कुछ ऐसे वायरस मौजूद होते हैं जो कि आपकी आंख के अंदर जब घुसते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस कर देते हैं। आजकल एक वायरस फैला हुआ है, एडिनो वायरस जो है, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। हर्पीस सिंप्लेक्स की वजह से भी ये हो सकता है। इसकी कम्प्लिकेशन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इंसान जो है कंजंक्टिवाइटिस की वजह से अंधा हो जाता है। नॉर्मली हमारी जो है आंखों के अंदर सूजिश हो जाती है, गर्मी की वजह से जो है, या कुछ चीज चली जाए तो सूजिश हो जाती है, कोई मार दे, थप्पड़ मार दे तो सूजिश हो जाती है, तो उसके बाद वो ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाती है। हम ठंडे पानी की छींटे मारते हैं। लेकिन आखिर ये वायरस जब फैला है तो इतनी ज्यादा खौफ क्यों फैल गया, इतना ज्यादा जो है डर क्यों फैल गया। बात यह है कि जो वायरस की वजह से होता है उसके ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपका इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत जो है उसके खिलाफ लड़ रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। लेकिन जब इरिटेशन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो वो ठीक थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। बाज़ औक़ात ये कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरियल या वायरस की वजह से ज्यादा बढ़ भी सकती है। आपकी आईज जो है वो ब्लड विजन हो सकती है, टेम्परेरी, आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आएगा, ठीक है, वो फिर बाद में ठीक हो जाता है। तो अब यहां पर इसकी अलामत के अंदर सबसे पहली रेडनेस फील होगी, आपको पिंक आईज नजर आएंगी। दूसरे नंबर पर जो है आपको आंसू आएंगे, बहुत ज्यादा खारिश होगी, इचिंग होगी, खुजली होगी बहुत ज्यादा आंखों के अंदर, और साथ साथ आपको ऐसे लगेगा कि आपकी आंख के अंदर कुछ फंसा हुआ है। आप बार बार आंख खोल के देखेंगे कि शायद अंदर कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आपकी आंख, जब आप सोएंगे रात को, तो एक जो है म्यूकस या कह लें कि जो है पस, या फिर आप ये कह लें कि कुछ स्टफ निकलेगा, आपकी आंख में से मवाद निकलेगा गंदा, और फिर वो जब सूखेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी आंखों के इधर इधर जो है आपकी आंख को खुलने नहीं देगा, और चिपचिपा मादा जो है आपकी आंख को सुखाड़ देगा। फिर आप जो है धोएंगे तो फिर ठीक होगा। तो ये नॉर्मली भी देखने को मिलता है इस तरह से। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंख के इस साइड पे और इस साइड पे लगा होता है चिपचिपा मादा, और जब खुश्क हुआ होता है तो आपकी आंख जो है पिचकी होती है, वो खुल नहीं पाती। ये क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका गला खराब हो सकता है, आपको फ्लू हो सकता है। इस बीमारी को भी आई फ्लू कहा जाता है, कि आपकी आंखों से जो है गंदा मवाद जो है बहता रहता है, पानी बहता रहता है, आंसू बहते रहते हैं, तो इसलिए इसको आई फ्लू भी कहा जाता है। और साथ साथ आपको फीवर भी आ सकता है क्योंकि ये वायरल है। तो अब यहाँ पर जब भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जाता है तो उसका एक सिम्टम होता है कि आपको बुखार आता है। जैसे कोरोना वायरस था, ये वैसे ही फैलता है कि कोई भी इंसान जिसको हुआ है, आप उससे हाथ मिला रहे हैं, उसकी हाथों के ऊपर लगा हुआ था, उसने अपनी आंखें साफ की, उसके बाद आपको हाथ मिला दिया, और फिर आपने अपनी आंखों पे लगा दिया, अपने मुंह पे, अपनी नाक पे लगा दिया,
तो वो ट्रांसफर हो जाएगा वायरस। उसके बाद जो है आप इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं किसी पर्सन के, किसी को हुआ है, उसके जो है तकिए के ऊपर जाकर सो जाते हैं, उसके बिस्तर के ऊपर जाकर सो जाते हैं, तो उसके अंदर भी हो सकता है। और अगर उसकी जो है कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको एहतियात वही करनी है जो कि आप कोविड-19 के अंदर किया करते थे। आपको अपने हाथ बार बार धोने हैं, अपना जो फेस है उसको धोते रहना है बार बार, अपने घर की जो चीजें हैं जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट के अंदर आ रहे हैं, जिनको नहीं हुआ उनको उससे दूर रखें। अपने जो पिलो का कवर है उसको धूप लगवाएं, उसके बाद उसको वॉश करवाएं डिटॉल से, उसके बाद उसको जो है धूप में सूखने के लिए डाल दें, उसके अंदर भी वायरस ट्रांसफर हो रहा था। तो इस तरह से अपनी चीजों को, हाइजीन को क्लियर और साफ रखें। अब इसके बाद हम इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं, इलाज, जो कि आप जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इलाज जो है वो सिंपल सा है, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। होम रेमेडीज जो है आपको कोई नहीं करनी, सिंपल सी जो है आपको एहतियात करनी है और साथ में आपको ये इलाज करना है। जैसे पट्टियां की जाती हैं, ठंडी पट्टियां करनी है आपको अपनी आंखों के ऊपर। ये ठंडा पानी को ये छींटे जो है वो मारने हैं। अब छींटे जो है बहुत जोर जोर से मारेंगे तो इन्फ्लेमेशन और ज्यादा होगी। तो बेहतर ये है कि एक बाउल लें, उसके अंदर बर्फ डालें, पानी डालें ठंडा, और उसके बाद एक टॉवल डालें, और टॉवल को जो है उसके बाद निकालने के बाद अपनी आंखों पे रख लें। ठंडे पानी की जो है टकोर करें, सिकाई करें आंखों के ऊपर, और उसके बाद जो है तकरीबन इसको 5 से 6 बार करें। आपकी सूजिश जो है, इन्फ्लेमेशन जो है वो जाती रहेगी। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपको करनी है वो ये है कि आपको आई लुब्रिकेंट, आपको जो मेडिकल स्टोर है वहां से मिल जाएगा, कोई भी अच्छा जो आई लुब्रिकेंट है वो ले लें, वो अपनी आंखों के अंदर डालें। और बेहतर ये है कि अपने साथ वाले किसी गार्डियन को कहें, अपने घर में किसी को कहें कि वो आपकी आंख में डाल दे, खुद से ना डालें, क्योंकि ये सही से जाएगा नहीं। और इसको अपनी आईलिड को नीचे करके फिर अच्छे से डालें इसको, और उसके बाद अपनी आंखें 5-10 मिनट तक बंद रखें। तो ये करें, और इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप जाकर अपने आई डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, वो आपको एंटी माइक्रोबियल जो आई ड्रॉप्स है वो देंगे। अब क्योंकि ये वाली जो बीमारी है जो फैली हुई है, ये एडिनो वायरस की वजह से भी हो सकती है, ये जो है डिफरेंट तरह के और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। इसका टेस्ट भी किया जाता है, कल्चर कर लिया जाता है, पता चलता है कि बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से है। अब ये बैक्टीरियल क्योंकि नहीं है, कहा जा रहा है कि ये वायरस की वजह से है, तो वायरस के लिए आपको जो है सिंपली अपने टकोर करनी है, सिकाई करनी है, आई लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने हैं। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल आई ड्रॉप्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये वायरल है, तो ये खुद ब खुद ठीक होगा। आपका जो कुव्वत मुदाफियत है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता लड़कर आपको ठीक कर देगा। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अपने डॉक्टर से रुजू करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आई जो है पेन कर रही है, बहुत ज्यादा सूज रही हैं आंखें, तो आप जो अपने आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको स्टीरॉइड्स के जो आई ड्रॉप्स हैं वो रिकमेंड करेंगे। इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, स्टीरॉइड आपको खाता नहीं है। स्टीरॉइड एक नॉर्मल सी एक दवाई होती है जो कि आपकी आंखों की सूजिश को कम कर देती है। अब बाज लोगों का ये कहना होता है, ये सोचना होता है कि स्टीरॉइड्स जो हैं ये वही स्टीरॉइड्स हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स लेते हैं और वो जान बना लेते हैं बहुत ज्यादा। ये स्टीरॉइड्स वो वाले नहीं होते, ये दवाई या थेराप्यूटिक आप कह लें या मेडिकली जो मेडिकेशन वाले स्टीरॉइड्स होते हैं वो होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिए जाते हैं। ये स्टीरॉइड्स होते हैं आपकी एनाबॉलिक स्टीरॉइड से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाज़ औक़ात आपके डॉक्टर जो हैं ये रिकमेंड नहीं भी करते, उन लोगों को, उन पेशेंट्स को ये रिकमेंड किए जाते हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसका एक नुकसान ये भी होता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वायरस ने मतलब ग्रो होना होता है और फिर आपकी जो बॉडी से खत्म होना होता है उसको लंबा कर देती है। अब इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो सिम्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और पेशेंट परेशान हुआ है उसको कम कर देते हैं। वायरस मौजूद रहता है, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता रहता है क्योंकि वायरस के खिलाफ तो नहीं लड़ता, लेकिन ये आपकी जो आंखों की सूजन है, पेन है, जो आपको तकलीफ है उसको कम कर देगा। तो आपके सिम्टम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आप ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।